नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अभी तक के जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने देखे, डे 1 से लेकर डे 5 तक आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई शंका है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर दूँगा। अब यहाँ हम ज्योतिष तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ-साथ ज्योतिष से संबंधित जो लोगों ने समाज में भ्रम फैलाया हुआ है, आप लोगों को योगों के नाम पर, दोषों के नाम पर डराते हैं, धमकाते हैं, उन सब चीज़ों का भी हम खंडन करते चलेंगे और साथ ही साथ जानते चलेंगे कि क्या वो सच है, क्या वो झूठ है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इन सब विषयों पर हम लोग बात करते रहेंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों ने ग्रहों की उच्चता व नीचता को सीखा। आज हम लोग जानेंगे ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियाँ कौन-सी होती है ना? आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि ग्रहों की राशियाँ कौन-कौन सी है, जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। अब इनमें से मूल त्रिकोण राशि कौन-सी है? अब इसका अर्थ क्या है, ये भी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। बट पहले आप एक-एक करके सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि को समझ लीजिए। देखिए जो सूर्य है, सूर्य के पास एक ही राशि होती है, वो है सिंह राशि और सूर्य जो है वो सिंह राशि में ही मूल त्रिकोण का भी होता है। मतलब कहने का मतलब सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है, वो सिंह राशि है। ठीक है जी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 नंबर, 5 नंबर माने सिंह राशि। मैं राशियों को बोलता भी चलूँगा और यहाँ पर नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखूँगा। फिर बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि वृष राशि में उच्च का होता है और चंद्रमा की जो वृष राशि है वही मूल त्रिकोण की राशि है। जो कर्क राशि है चंद्रमा की वो स्वयं की राशि है ना? हालाँकि वृष राशि के स्वामी जो है वो शुक्र होते हैं परंतु चंद्रमा वृष राशि में मूल त्रिकोण का कहलाता है। अब बात करते हैं मंगल। मंगल के पास 2 राशियाँ होती हैं, एक है मेष, एक है वृश्चिक। जो मेष राशि है उसमें मंगल मूल त्रिकोण का होता है और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की स्वयं राशि कहलाती है। हालाँकि दोनों ही मंगल की राशि है बट मूल त्रिकोण राशि को थोड़ा-सा स्वयं राशि से बेटर माना जाता है। ठीक है जी? बुध की बात करते हैं। बुध का आप लोगों ने पढ़ लिया है कि बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का होता है और कन्या ही राशि उसकी जो है मूल त्रिकोण राशि है और जो सामान्य राशि राशि है या फिर जो स्वयं की राशि है वो मिथुन है। आगे चलते हैं, गुरु की बात करते हैं। गुरु के पास 2 राशियाँ होती हैं, एक है मीन, एक है धनु। तो धनु राशि में जो है वो गुरु है, मूल त्रिकोण का कहलाता है। फिर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के पास भी 2 राशियाँ वृष राशि और तुला राशि। तो शुक्र जो है वो तुला राशि में मूल त्रिकोण का कहलाता है। वृष राशि में होगा तो स्वयं राशि का कहलाएगा। ऐसे ही शनि के पास भी 2 राशि है, मकर राशि व कुंभ राशि। शनि जो है वो कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का कहलाता है और मकर राशि में स्वयं राशि का है। ठीक है जी? राहु केतु की कोई राशि नहीं होती है, इसलिए हमने राहु केतु को यहाँ पर स्थान नहीं दिया। अब यहाँ एक और बात समझने की है कि क्या अगर हम डिग्री वाइज़ देखते हैं, थोड़ा-सा और डीप जाते हैं, तो क्या इन राशियों में वो हमेशा मूल त्रिकोण या उच्च का ही रहेगा या फिर उसमें कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है? तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि सूर्य सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक होगा, तो वह मूल त्रिकोण का कहलाएगा। क्योंकि सिंह राशि में सूर्य मूल त्रिकोण का भी होता है और स्वयं राशि का भी होता है क्योंकि सूर्य के पास एक ही राशि है ना? उसके बाद 20 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 20 डिग्री से 30 डिग्री। यहाँ पर वह स्वयं राशि का कहलाएगा, स्वयं राशि का कहलाएगा। यहाँ मैंने उच्च इसलिए लिख दिया है, यहाँ पर हम चंद्रमा की भी बात करेंगे, तो इसलिए मैंने उच्च भी यहाँ पर लिख दिया है। तो अभी मैं स्वयं राशि की बात कर रहा हूँ। इसको हम पार्टीशन दे सकते हैं, ऐसे पार्ट कर देते हैं। चंद्रमा की बात करें तो वृष राशि में मूल त्रिकोण का भी होता है और वृष राशि में उच्च का भी होता है ना? तो अब यहाँ पर अंशों की बात करें तो यदि चंद्रमा 0 से 3 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री तक होगा तो वह मूल त्रिकोण राशि का कहलाएगा और वहीं चंद्रमा यदि 0 डिग्री से लेकर और 3 डिग्री तक का होगा तो वह उच्च का कहलाएगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है जी? अब मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो 0 डिग्री से लेकर और 12 डिग्री तक अगर मेष राशि में होता है, तो वह मूल त्रिकोण राशि का कहलाएगा। उसके बाद की डिग्रीज़ की अगर बात करते हैं 12 से 30 डिग्री, वो स्वयं राशि का कहलाएगा। है ना? इसका प्रयोग क्या है ये सब चर्चा भी हम अभी कर लेंगे, बट पहले इसको एक बार थोड़ा-सा समझ लेते हैं क्योंकि आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल तभी आप कर पाएँगे। अब बुध की बात करते हैं। बुध आप लोगों को पता है कि कन्या राशि में उच्च का होता है। ठीक है जी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुध जो है वो यदि 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री का कन्या राशि में होगा, तो वह उच्च का कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? उच्च का कहलाएगा। ठीक है जी? यहाँ मैंने लिख भी दिया है। उसके अलावा यदि 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक का होगा, तो वह कन्या राशि में मूल त्रिकोण का कहलाएगा। उसके बाद यदि 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य बुध कन्या राशि में होगा, तो वो स्वयं राशि का कहलाएगा। मैंने यहाँ दोनों चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु यदि धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का होगा, तो वह मूल त्रिकोण राशि का कहलाएगा। उसके बाद 10 डिग्री से 30 डिग्री तक वह स्वयं राशि का कहलाएगा। शुक्र तुला राशि में 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक मूल त्रिकोण का कहलाएगा और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वह स्वराशि का कहलाएगा। ठीक है जी? शनि की यदि बात करते हैं,
तो 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक शनि की यदि मैं बात करूँ, तो वह मूल त्रिकोण राशि का कहलाएगा और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक वह स्वय राशि का कहलाएगा। कौन-सी राशि में? कुंभ राशि में, है ना? अब आप यहाँ पर देखें कि यदि मैं चंद्रमा को छोड़ दूँ, ठीक है जी? और बुध को छोड़ दूँ, तो आप देखेंगे कि सभी जो ग्रह हैं, है ना? वो विषम राशि में आप देखिए 5 नंबर में सूर्य, ये विषम राशि है। 1 नंबर मंगल, ये भी विषम राशि है। आपने सम में विषम राशि पढ़ा था ना? गुरु जो है, धनु राशि जो है वो विषम राशि है। सभी ग्रह अपनी विषम राशियों में मूल त्रिकोण के होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में जो कि सम राशि है, उच्च का भी होता है और मूल त्रिकोण का भी होता है और बुध की यदि बात करें तो बुध भी कन्या राशि में जो कि सम राशि है, यहाँ पर उच्च का भी होता है, मूल त्रिकोण का भी कहलाता है और स्वय राशि का भी कहलाता है। उसके अलावा बाकी जो राशियाँ हैं, जैसे चंद्रमा की कर्क राशि है, तो यहाँ पर वो स्वय राशि का है। ठीक है जी, मंगल की वृश्चिक राशि है एक और, तो यहाँ वो स्वय राशि का है, मैं लिख रहा हूँ साथ में। बुध यदि मिथुन राशि में तो स्वय राशि का कहलाएगा। गुरु यदि मीन राशि में है तो स्वय राशि का कहलाएगा। ऐसे ही शुक्र यदि वृष राशि में है तो स्वय राशि का कहलाएगा। शनि यदि मकर राशि में है तो स्वय राशि का कहलाएगा। अब इसका प्रयोग क्या है इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं, है ना? प्रैक्टिकली कितना प्रयोग है वो भी हम लोग आगे धीरे-धीरे बढ़ेंगे तो समझ जाएँगे। परंतु जैसा मतलब आप ये समझिए कि भई टेक्स्ट में आप लोगों को मिलेगा, उसके अनुसार यदि मैं कहूँ तो कोई ग्रह यदि उच्च राशि में होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा फल करेगा। ठीक है जी? उसके बाद मूल त्रिकोण में यहाँ केवल मैं राशियों की अभी बात कर रहा हूँ और फिर उसके बाद स्वय राशि की। अभी हमने भाव आदि की बात नहीं की है कि कौन से भाव में ये राशि लिखी है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। परंतु अगर मैं यहाँ पर अपने अनुभव की बात करूँ, तो ठीक है, उच्च राशि में नो डाउट ग्रह अच्छा होता है। उसके बाद मूल त्रिकोण व स्वय राशि में कोई खास डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कोई खास अंतर आप लोगों को नहीं मिलेगा, है ना? बट फिर भी हमने समझने के लिए इसको ऐसे समझ लिया और इसको समझे तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई ग्रह यदि 100% अच्छा फल जो है उच्च राशि में दे रहा है, तो मूल त्रिकोण में 80% दे देगा और स्वय राशि में बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा, आप ये मान के चलो 78% ऐसे मान लो, जो कि नेग्लिजिबल है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आप लोग को ये पार्ट पढ़ा दिया कि कौन ग्रह किस राशि में, कौन-सी राशि में मूल त्रिकोण का होता है, कौन-सी राशि में उच्च का है, कौन-सी राशि में नीच का, वो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे स्वय राशि, मूल त्रिकोण राशि और फिर मूल त्रिकोण के भी अंश कौन से हैं। आप यूजुअली सुनते हैं ना कि व्यक्ति चंद्रमा को देखता है वृष राशि में सीधा कह देता है जी उच्च का है। परंतु उच्च का केवल कब तक है जब तक वो 0 डिग्री से 3 डिग्री तक रहेगा। उसके बाद 3 डिग्री से 30 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा। तो ये थोड़ा-सा और हम इसमें डीप चले गए। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप हमारे बेसिक से एडवांस कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा न्यूमेरोलॉजी, टैरो, वास्तु, पामिस्ट्री, हिप्नोटिज़्म थेरेपी, उसके अलावा फेस रीडिंग आदि सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो मुझसे संपर्क करके आप कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।